नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम साथियों, दोस्तों। शेयरचैट चैट रूम में आपकी शनिवार की शाम होने वाली है बेहद शानदार, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो गाती हैं तो जहन पर छा जाती हैं और बोलती हैं तो न जाने कितनों की आवाज बन जाती हैं। सुरों की महफिल जमेगी, धड़कनें रुकेंगी, थमेंगी। शनिवार की शाम 7 बजे जब सोना महापात्रा होंगी हमारे साथ अपने नए एल्बम ढोलना के गानों और ढेर सारी बेबाक बातों के साथ आपके अपने शेयर चैट चैट रूम ढोलना सोना। हेलो। हेलो। सोना मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है, बहुत अच्छे से नहीं पहुंच रही है, बट यस। क्या आप मेरे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभी आपकी सुनाई आवाज दे रही बिल्कुल साफ वैसी ही सुनाई दे रही है जैसी हम सबके दिल में है। तो बहुत अच्छी बात बहुत है। बहुत स्वागत आपका। और मेहरबान दोस्तों, साथियों, शेयर चैट वासियों, यहाँ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज में जितनी गहराई है, व्यक्तित्व में उतनी ही ऊंचाई है। जिनको गाते हुए सुनो तो उनकी आवाज दिल में गहरे उतर कर अपने लिए एक गोशा तलाश कर ही लेती है और ठहर जाती है। वहीं जब वो बाआवाज़े बुलंद बातें करती हैं, तो उनकी आवाज सुनकर नामालूम कितने लोगों को सब कुछ कहने की, अपने लिए स्टैंड लेने की आजादी का एहसास होता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, सुना मैम, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। जब ये कही गई थी तो इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा था, लेकिन आज के जमाने में पिछले कई वर्षों से हमारे लिए इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक है। सारे गुण कंचन यानी सोना में अपना आश्रय खोजते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसकी आप जीती जागती उदाहरण है। सोना महापात्रा अपने नए गीत कॉइनेज प्रोडक्शन की जो पेशकश है, कॉइनेज रिकॉर्ड्स ने इसे बनाया है, ढोलना के लिए हमारे साथ है। तो कॉइनेज रिकॉर्ड्स की पेशकश ढोलना आप सबने सुनी है, बेहद पसंद भी की है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। उसके पीछे की शख्सियत से रूबरू होने का बेहतरीन मौका आप सबके पास है। आवाज Somebody की is दुनिया के calling you सबसे बड़े from मंच Republic TV. How do you switch this off, man? शेयर चैट चैट रूम में सोना Decline मैम, swipe बहुत on. बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अभी तो टक टक है, ये कम हो गया है। आवाज आ रही है मैम मेरी आप तक? नहीं, फोन कॉल आते रहेंगे तो क्या करें। हेलो। हेलो मैम, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ। हाँ, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैंने आपकी पहली वाली इंट्रोडक्शन सुन के मेरा जैसे मुझे लगा क्या दिल भर आया। आपने इतने सुंदर हिसाब से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। नहीं, हम नितिन है मैम, और हमारी आपकी मेजबानी का जिम्मा हमारा है। तो और आपका इंट्रोडक्शन सुंदर ढंग से नहीं दिया, बिल्कुल वैसा दिया जैसा हमारे दिल में है, वैसा सच्चा सा। तो मैम, जब भी आपको लगे कि बातें बहुत हो गई और आप कुछ गुनगुनाना चाहें, तो बस आपको इतना कहना है, नितिन म्यूट, और हम म्यूट हो जाएंगे और हम सब आपका बस गायन सुनेंगे। मंच अब आपका है मैम। तो उन्होंने शायद कुछ वो जगह, तकनीकी हाँ, समस्या है, एक बार फिर से वो अभी वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों, एक बार दिल भेज करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। सोना मैम बिल्कुल यहीं पर रहेंगी और हाँ, मैं बिल्कुल हमारे यहीं पे साथ। हूँ जी। और आपकी आवाज भी अभी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आ रही है और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी कि आपने बहुत ही इतने सुंदर शब्दों में इंट्रोडक्शन दी मेरी। और ये जो पिक्चर आपके चैट रूम में है, आप जरूर मुझे भेजना, बहुत ही सुंदर ग्राफिक है, पता नहीं कौन आर्टिस्ट है लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जी गिटार मैम, और बिल्कुल आपको देख करके ही उतारा गया है कागज पर। बिल्कुल। और आप पूछिए, आपको जो पूछना है। पहली बार हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म में और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और दस गाना हजार तो तीन सौ ढोलना उनहत्तर रिलीज। लोग हाँ, जुड़ चुके हैं मैम आपसे। 10,369 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं मैम आपसे। क्या बात है। और मैं ये आप सबको कहना चाहूंगी कि कल ही हमें ये खबर मिला है कि ढोलना जो मेरा लेटेस्ट रिलीज है, रेडियो में टॉप 20 जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्लेड सॉन्ग्स इस हफ्ते का है। तो बिल्कुल। नॉर्मली फिल्मी गानों को ही उतना वो रीच मिलता है, लेकिन हमारी जो टीम रही है, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ सबकी कि ये। और ऑडियंस को सबसे पहला थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सबको ढोलना इतना पसंद आया है।
लेकिन नीरज श्रीधर जिन्होंने लिखा है गाना और जिन्होंने गाना कंपोज भी किया है, वो हमारे साथ अभी रहते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि वो बहुत ही दिग्गज आर्टिस्ट हैं और उनको तो बहुत लोग हिट सिंगर के हिसाब से जानते हैं, लेकिन ढोलना का जो गाना है उन्होंने कंपोज भी किया है, लिरिक्स भी लिखे हैं। तो आई थिंक ये जो फेस्टिव सीजन का जो शुरुआत है ना, जो बोल रहे हैं इसे कि शादी सीजन का बहुत बड़ा गाना है, मैं तो कहूंगी कि अभी दिवाली हो, क्रिसमस हो, गणपति बप्पा मोरिया का नाच गाना हो, तो ढोलना पे जरूर डोलें। जी बिल्कुल मैम, अगर आरंभ एक लाइन से हो जाए, आप गा दें तो ये महफिल का जो पारा है वो एकदम से चढ़ जाएगा। ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, तेरी आस लगाए मेरे प्यार का मोल न तोलना, ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, आई बरसात यारा सुखे मेरे साहबे, आया ना संदेशा यार दा है, आई बरसात यारा सुखे मेरे साहबे, आया ना संदेशा यार दा, ओ सुन मेरे ढोलना ने तेरे नाल बोलना, जो तुझे मेरी फिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, मेरा हाल भी पूछे ना, ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, ढोलना। क्या बात है मैम। और क्वाइनेज रिकॉर्ड्स की इस पेशकश ढोलना की अपार सफलता और चार्ट बस्टर बनने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे ऑडियंस इस गाने की मुरीद हो चुकी है, लूप पे लगा के सारे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है कि ये जो आपका जो इसको क्या कहते हैं हैंडल, ये मेरे फोटोग्राफ का हैंडल क्यों नहीं है? मैं तो बिल्कुल इस बात पे थोड़ी आप नाराज मत होइए, अभी चेंज कर देंगे। चिंतामणि जी प्लीज मैम की जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाए और मैम के क्या, मैंने फोटोग्राफ का क्वाइनेज हैंडल लगा लिया रिकॉर्ड्स को जाए। बहुत तंग किया है, क्योंकि वैसे तो वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स लेके आए थे, क्योंकि वो अपना काम बहुत सुंदर से कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और जो हमारे कोरियोग्राफी करने वाले जो कोरियोग्राफर्स हैं, शायद हरप्रीत सौरभ है ना, तो उन्होंने बहुत ही एक अनोखा स्टेप निकाला है ढोलना के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए आप छोटी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और इस पे वीडियोस बनाएं, या गा के भी अगर मुझे भेजें, टैग बिल्कुल। करें। और हाँ, मैं मौज पर चाहूंगी शेयर भेजें कर। मैम। जी तो मैम सबसे पहले एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। पहले तो नाम ढोलना, क्योंकि काफी अरसे से ये नाम जो है गानों से गायब सा था और आप इसे वापस लेकर आई हैं, तो हमारी इस ऑडियो मैगजीन का ये इंटरव्यू का पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि ढोलना नाम के पीछे क्या कथा है? एक्चुअली ढोलना शायद एक बहुत ही कॉमन नाम है गानों के लिए, लेकिन कभी कभी कॉमन चीज भी अच्छी होती है मेरे ख्याल से। तो ये पंजाबी में जो अपने क्या वो जो बिलवेड या अपने प्यार प्रियतम और या अपने प्रिय को। प्रियतम या अपने सजन साजन जो भी कहो, उनको ढोलना कहा जाता है। और मेरे ख्याल से शाहरुख खान से लेके बी प्राक ने ढोलना पे वैसे बी नृत्य प्राक किया ने असली अपनी गाने गाई है और गाए हैं, और शाहरुख जी ने लिपसिंग किया है। लेकिन इंडिया में प्रथा ये है कि एक्टर को भी गाने का वो क्रेडिट मिलता है। बट ढोलना हैज बीन अ कॉमन मेरे ख्याल से जी हाँ, नेम। लेकिन काफी लंबे अरसे से गायब रहा, लेकिन आप फिर इसे वापस लेके आए, अभी ये चार्ट बस्टर बन चुका है क्वाइनेज रिकॉर्ड्स का ये जो प्रोडक्शन है। ये अनोखा है इसीलिए क्योंकि वैसे नाम ढोलना जो है बहुत मेल आर्टिस्ट ने इनको बहुत पॉपुलर किया है इस टर्म को, लेकिन मैं शायद पहली सोलो फीमेल आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने ढोलना ढोलना करके लोगों को नचाया है। और मेरे ख्याल से यही एक स्पेशल रीजन है कि मुझे लगा कि वीडियो अगर आपने देखी नहीं हो तो आप जरूर जाके देखें, कि मेरे साथ जुड़ के बहुत सारे फीमेल म्यूजिशियंस हैं स्टेज पे, जो प्रॉप्स नहीं है या जिसे कहो डेकोरेशन पीस नहीं है, वो असली
हिसाब से ढोल भी बजा रही हैं स्वरूपा जो है, पूजा बेस गिटार पे है, ड्रम्स पे भी जो जितने सारे म्यूजिशियंस आप मेरे ढोलना वीडियो में देखोगे वो असली म्यूजिशियंस हैं, वो अपनी इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाती हैं जी और वो एक अनोखी बात है क्योंकि लोग सोचते हैं कि लड़कियां नाचती गाती हैं और लड़के लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो हम लोग जो एक जो नए इंडिया में आगे जाके मेरे ख्याल से मैसेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि लड़का लड़की सब समान है और जो चाहे अपने दिल में जो चाहे को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी हो आप उनको भी बोलें कि वो अगर गिटार सीखना चाहती हैं, तबला सीखना चाहती हैं, लड़की भी बजा सकती हैं, ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं। आपने इसी के साथ मुझे दूसरे सवाल की ओर बढ़ा दिया है कि हाँ, जैसे मतलब सारी दुनिया को ही पता है कि कलाकार अपने आप में अकेले तैयारी तो कर सकता है, मगर हाँ, आपकी तरह के कलाकार जो होते हैं वो कभी अपनी रचना को ऐसे अकेले छोड़ते नहीं। समाज में विश्व में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका एक असर आता ही आता है आपके काम पर, और कुछ ऐसा ही हुआ है ढोलना के वीडियो शूट में। तो महिला कलाकारों की जो आपने बात कही उस पर तो बात आपने बता दी पूरी, लेकिन अब मैं वो राज से पर्दा हटाना चाहूंगा कि आपकी जो हाँ, पोशाक है, आपका जो हाँ, क्रू कट हेयर डू है, उसके पीछे क्या वजह है, कैसे आपने ये फैसला लिया? और चूंकि ढोलना एक बड़ा स्वीट सा मैरिज सेरेमनी के बीच का गाना है, तो हाँ। कैसे आप मतलब ये निर्भीकता, ये निर्भयता कैसे आती है? एक तो मुझे लगता है कि मेरे जितने इंस्पिरेशंस रहे हैं जब मैं बड़ी हो रही थी, जैसे मैं जब बच्ची थी मुझे मीरा के गाने बहुत पसंद आते थे। मैं मीराबाई की बात कर रही हूँ। जी और जी सब उन्हें बिल्कुल। सोचते हैं कि वो सिर्फ भक्ति संगीत गाती हैं और भक्ति संगीत गाती थी और लिखती थी और नाचती थी और गाती थी 500 साल पहले राजस्थान मेवाड़ में। लेकिन अगर हम्म। थोड़ा आप सोचें उनके म्यूजिक के बारे में आपको समझ आएगा कि वो जी बहुत ही निर्भय थी। ऐसे समय बिल्कुल में और ऐसे जगह में बिना घूंघट के नाचना गाना, रास्तों में बिल्कुल। प्यार समानता, सती के अगेंस्ट बहुत सारे उन्होंने ऐसे गाने लिखे जो समाज में बहुत बदलाव लाया है और जी औरतों को देखने का जो एक नजरिया है उसमें बदलाव लाया है और उन्होंने डायरेक्टली ऐसे कुछ भाषण नहीं दिया, अपने गाने के जरिए ही बिल्कुल। बहुत सारा जो सोसाइटी में चेंज लेके आई। तो मेरे ख्याल से वो चाहे हो या तब तीजन बाई थी फोक आर्टिस्ट, मैं सिर्फ फिल्मी आर्टिस्ट से इंस्पायर नहीं होती थी, मेरे इंस्पिरेशंस बहुत हर जगह जी से आते थे। पांडवानी की और तीजन बाई जी। हाँ, और अगर अगर जब ढोलना वीडियो बन रहा था, गाना तो हमने 2 मैं एक महीने छोटी पहले सी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट किया कर लूं था। बीच में, वैसे तो ये बदतमीजी आपको बीच में बोलते हुए रोकना, मगर मीरा बाई का आपने नाम लिया और कुछ गुनगुनाए नहीं, कैसे चलेगा? मैंने अगर आप मैंने गुनगुना एक दें मीरा बाई का। गाना रिलीज किया था जो उनका लिखा हुआ है लेकिन कॉम्पोजिशन ओरिजिनल है राम संपत का। जी गा के सुनाऊंगी आपको। पता नहीं जी। म्यूजिक के बिना कैसे लगे लेकिन कोशिश करती हूँ। अरे आपकी आवाज में तो आप बोले भी तो हमें अच्छा लग रहा है, म्यूजिक के बिना आप गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत है। श्याम पिया हाँ मोरी रंग दे, हूँ मोरी रंग दे, वाह। रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, वाह। शाम पिया हाँ मोरी रंग दे, हूँ मोरी रंग दे, रंग दे चुनरिया, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, क्या कौन बात अगन से तेज है और कौन काजल से कारी, है। वाह। लाल नारंगाऊं हरी नारंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शम पिया। ऐसे ये गाना बहुत शांति का है
लेकिन मेरा मूड जैसे होता है मैं उस हिसाब से गाती हूँ। अभी चिल्ला-विल्ला के गा लिया। ये तो पूरे हाँ, हिंदुस्तान को ये पता है मैम। तो ये 2 साल पहले मैंने शाम पिया रिलीज़ किया था। सब जी, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म में अवेलेबल है और मेरी ये हमेशा जैसे मोटिवेशन ये रहती है कि सिर्फ़ रोमांस के गाने, एक तरीके के गाने ना रिलीज़ करूँ। हर रस का गाना जो है हमारे ज़िंदगी में एक अलग जगह रखता है और जी, अलग-अलग और भारत में तो ये एक ट्रेडिशन रहा है हमारे देश में कि जी, शादी के गाने अलग होते हैं। जब खेती वो होता है ना हार्वेस्ट सीज़न उसके जी, बैसाखी के गाने अलग होते हैं। जी, हर ओकेज़न के गाने अलग-अलग होते हैं, तो सिर्फ़ फ़िल्मी गाने हम हर ओकेज़न में गाएँ, वो मुझे बिल्कुल जैसे इतने बड़े जो देश में मुझे लगता है कि रेडियो हो, टीवी हो, सिर्फ़ फ़िल्मी गाने ही बजाते हैं, तो अभी मौका आ गया है कि हम अपने हर मोहल्ले में सुपरस्टार खड़े करें और अपने लोकल आर्टिस्ट को मौका दें ताकि उसमें भी एक अलग जैसे दौर आना चाहिए मेरे ख़्याल से, जी, बिल्कुल। अपने देश में। तो मैम मैं एक हिस्सा तो आपने उत्तर दे दिया, पर पोशाक के बारे में मैं एक बार फिर से पूछूँगा कि क्या वजह थी? हाँ, 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 ये क्योंकि ये आंसर एक मैंने दिया नहीं क्योंकि आपने ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्ट कर लिया परिवर्तन कि है। हाँ, एक्चुअली 2 चीज़ हो रहे थे जब हमारी वीडियो शूट हो रही थी। एक तो बहुत ही दर्दनाक और दुखी जो एक हमारे ही बॉर्डर के पास में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आ गया और उन्होंने बहुत एक टेक ओवर किया और हमारी वेस्ट की जो मिलिट्री वहाँ से भाग के जा रही थी, सिविलियंस वहाँ पे जी, बिल्कुल भाग रहे थे। एक बहुत ही हलचल जी, कॉन्फ्लिक्ट सा माहौल था और मुझे लगा कि वैसे ही 1.5 साल से पैंडेमिक चल रहा है, बहुत ही खराब लगा क्योंकि पहला जो उसमें आता है ना इफ़ेक्ट वो औरतों पे ही आता है। औरतें जी, भाग रही थी, बुर्खा ढूँढ रही थी और बाहर के जितने पब्लिक स्पेस में औरतों का जो एक डर पहुँच गया था लोकल पॉपुलेस में, तो जी, वहाँ चल रहा था। और इंडिया में एक बहुत खुशखबरी आई थी उसी हफ्ते कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है कि इंडियन मिलिट्री में अभी औरतें भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जॉइन कर सकती हैं और अपने जी, पुरुष काउंटर पार्ट्स के साथ वो भी ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले सकती हैं। तो इंडिया में ये हो जी, रहा था और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में और कुछ चल रहा था तो मुझे वैसे ये शब्दों में आप कह नहीं सकते। इंटरनली एक थॉट आया कि शादी का माहौल होगा वीडियो में, सब लोग नाचेंगे, गाएँगे पिंक और सुंदर-सुंदर कपड़े पहन के। मुझे मन नहीं किया कि मैं उनके तरह कपड़े पहनूँ क्योंकि मेरा ये मन था कि मैं अपने कपड़ों से कुछ एक मैसेज मैसेज भी नहीं, मैं क्या बोलूँ, एक एक्सप्रेशन होता है ना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो अपने कपड़े और फैशन से भी आप कुछ कह सकते हो। तो मैंने जो इसीलिए अपनी बिल्कुल एक जो साड़ी मन में चल निकाली। रहा था वो हाँ। मन में चल रहा था उसे आपने प्रतीकों में बिखेर हाँ, दिया। और मुझे लगा कि जो आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ़ अपने म्यूज़िक के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं करता है, कपड़े भी पहन के कुछ बोल सकता है जो डायरेक्ट शायद ना हो, सबको ना समझ आए लेकिन जो जी, समझदार है या जो सोच रहा है ऐसे बातों के बारे में वो समझ जाएगा कि ये कुछ बोलना चाह रही हैं। नहीं तो बिल्कुल ये ये जो बैलेंस दुनिया में है ना यिंग-यांग का टेस्टोस्टेरोन और जो एक एनर्जीज़ जो होते हैं जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन और एक अर्धनारीश्वर। हाँ, उसका मैं एक अलग तरीके का एक्सप्रेस करना चाहती थी और इसलिए मेरे जैकेट में आपको वो मिलिट्री के बैजेस इंसिग्निया नज़र दिखेंगे। आएँगे जी, और मेरे बालों बाल पे भी क्रू जो कट है है। एक साइड से मैंने क्रू कट में काटी हुई है, एक साइड से जी। लंबी है लेकिन मैंने वो हेलमेट की तरह उसको एक हेयर स्टाइल बनाया है। तो हाँ, ये सब एक्चुअली बोलना मुश्किल है। अगर कोई जी, मेरी ये पोशाक देखे ढोलना में और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर जो आनंद मिश्रा थे कि उन्होंने जी, मुझे खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि भई आपके दिमाग में जो है आप अपने आप को जैसे प्रेज़ेंट करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। वाह! हमारे बिल्कुल, तरफ से कोई पूरा कार्ट ज़बरदस्ती ब्लांच नहीं है आपको कि आप मिला। घाघरा चोली पहन के नाचो। तो मैंने मैंने जो कहा कि बैडएस ब्राइडल हो या मिलिट्री ग्लैमर हो या जो भी समझो तो मेरा जो जी, पैशन है वो थोड़ा हमेशा उल्टा रहता है क्योंकि हाँ, 2006 में जब मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था और उसमें अगर आपने आजा वे आजा भी जा, वाह! बैठा क्यों बादल पीछे, एक बार तो आके नीचे, मुझसे आँख मिला, आहा आहा वे आजा वे आजा भी जा। ये जो गाना है इसमें
वीडियो में तो राजकुमार राव, विजय वर्मा जो अभी बहुत अच्छे एक्टर्स बन गए हैं, एस्टैब्लिश्ड जी। सक्सेसफुल एक्टर्स, लेकिन तब वो स्टूडेंट थे एफटीआई में और हमने एफटीआई में ऑडिशन किया। ली थी पूरे एक्टिंग क्लास की और सिलेक्ट की थी और 2006 में ये वीडियो आया था और उस वीडियो में मैंने धोती पहना हुआ है और एक शर्ट को बिल्कुल उल्टा करके और बहुत सारे सिल्वर चांदी के बेल्ट्स पहने हुए हैं, चूड़ियां जी। पहनी हुई हैं और बूट्स पहने हुए हैं और उस टाइम के लिए वो बहुत अद्भुत पोशाक थी और लोगों ने कॉलेज के बच्चे जितने यूथ थे उनको बहुत पसंद आया था, बहुत मेल दिखते थे। लेकिन 6 साल बाद जी। बॉलीवुड हमारी वीडियो से इंस्पायर होके मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बताया कि कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई थी। जब मौजा जी। ही मौजा में करीना कपूर ने अपनी धोती जी। पहन ली तो तब तो मीडिया तो पागल होगी, धोती, धोती, धोती और हमें हमारे ग्रुप में पता था कि म्यूजिशियंस जो होते हैं अहेड ऑफ देयर टाइम्स होते हैं। मैंने पहले धोती पहनी थी करेक्ट। उसके और जब मैंने पहनी थी तो जितने फैशन के मीडिया थे उन्होंने कहा पता नहीं महापात्रा वैसे तो सुंदर है लेकिन अजीब-अजीब कपड़े पहनती है, टाइट फिटिंग ड्रेस पहन के नॉर्मल ग्लैमर नहीं करना चाहती है, ग्लैमरस लुक्स। तो मैं खुद ही अपने मुँह से बोल रही हूँ कि आई ज़मानों थिंक से आगे। ज़मानों से आगे अहेड ऑफ माय टाइम्स। यस, ऑफ कोर्स। तो और तो उसके बाद बेदर्दी राजा जो आया था 2011 में दिल्ली वैली में, तो तब जी। जब हवा था कि सब लोग खुले बाल, लाइट लिप्स, सब लोग कटरीना कैफ बनने की कोशिश में थे, एक जैसे मेकअप करते थे। तब हाँ। मैंने फिर से चोटी बाँधी, फूल लगाया और एक गिटार पकड़ के साड़ी पहन के अ, बेदर्दी राजा हो जरा पास तो आजा, क्या बात है! मैं तो फूल झड़ी हूँ कि माचिस तू जला वाह! जा। तो वो कमाल। भी कोई साड़ी नहीं पहन रहा था उस टाइम में लेकिन मुझे लगा कि आई वांट टू सेलिब्रेट हमारी जो यूनिक फैशन है, हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, क्यों ना साड़ी पहना जाए। तो उसके बाद बिल्कुल। अभी डोलना में मैंने साड़ी पहनी है लेकिन लेस वाली पेटीकोट पहनी है, बूट्स के ब साथ अलग करके पहना है तो हाँ। आई थिंक जो मैं स्टेज पे भी जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हम लोग वेस्टर्न पॉप स्टार्स की तरह क्यों उनको कॉपी करें? हमारी आइडेंटिटी यूनिक है, हमारी अलग है। तो मुझे ना जीन्स और हमारे वेदर के लिए जीन्स बना भी नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे तो खुले-खुले करेक्ट। पजामा पहनना बहुत पसंद है, धोती पहनना पसंद है, साड़ी को अलग-अलग जी, ढंग जी। ढंग से बेल्ट, बूट्स अलग-अलग तरीके से कुर्ता भी अलग-अलग साइज़ के आप पहन सकते हो और ये नहीं कि मैं वेस्टर्न गारमेंट्स नहीं पहनती हूँ, वो भी पहनती हूँ। लेकिन हमेशा एक इंडियन टच रहता है। मुझे छोटा-सा बिंदी पहनना बहुत पसंद है। तो यही है कि मुझे और मैं बाजूबंद 15 साल तक पहनती थी, कॉलेज से मैं कभी अपने बाजूबंद के बिना नहीं जाती थी, कि मुझे जैसे मैं क्या बोलूँ, बचपन से ठुमरी और ये पसंद है। इसमें सबसे ख़ास बात ये कि जितने भी क्लोथ्स के आपने नाम लिए, इनमें जब भी किसी ने आपको देखा होगा, तो मैं मतलब अपना ही एक तुकबंदी अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ दूँ, कि शायद वही कहा होगा। पढ़ बिल्कुल। दूँ? बिल्कुल, आप तो इतना सुंदर बोलते हो, हाँ, मैं तो हाँ, मुझे इतनी बात करनी नहीं आती है, गाना गा लूँ तो अच्छी बात है। लिखती भी हूँ लेकिन हाँ, अब आपने आप ये कह बोलिए। दिया तो हम ये ताबीज़ बना के पहन ले रहे हैं। जब आपसे मिलेंगे तो सिग्नेचर भी करवाएँगे। तो आपका जो मतलब जो स्टाइल है, जो तरीका रहा है आज दिन तक, वो वैसा रहा है कि रहती दुनिया रहे हंगामा ऐसा भी कुछ काम करो। ज़मीं कहे आसमां ने जाना ऐसा भी कुछ काम करो, अपनी खातिर तो दुनिया में हर शय जीती मरती है। और ये मतलब मेरा भी सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि मैं ये आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि अपनी खातिर तो दुनिया में हर शय जीती मरती है, दुनिया समझे जाने ज़माना, ऐसा भी कुछ काम करो। क्या बात है! क्या बात है! बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आपका। तो ढोलना की क्रिएटिव टीम जैसे आपने आनंद जी का नाम लिया और नीरज श्रीधर कौन नहीं जानता उन्हें हिंदुस्तान में। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको नाम याद है या पता है तो हमारे श्रोता डेफ़िनेटली ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाएँ आपके साथ में बैंड में थी, उनके साथ हाँ। में आपका कोलैबोरेशन कैसा रहा? ये जो एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन है और इसके साथ ही कोई अगर दिलचस्प वाक़या हो, तो आप हमारे साथ साझा करना चाहें अगर? मैं सच बात कहूँ इसे आप क्रिएटिव कोलैबोरेशन तो नहीं बोल पाएँगे क्योंकि म्यूज़िक तो नीरज श्रीधर ने ही बिल्कुल बनाया है। गाने में मैं जी। सिर्फ़ गाई हूँ, ये नहीं कि वो म्यूज़िशियंस जो हैं एक्चुअली गाने पे बजा रहे हैं।
तो ये हमें जी, जी। गलतफ़हमी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ये जो म्यूज़िशियंस हैं, जी, जी। असली म्यूज़िशियंस हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाते हैं और ये हुँ, हुँ। क्रिएटिव आइडिया था 2-3 दिन पहले वीडियो के शूट के पहले कि कुछ ऐसे क्या करें जो एक इंस्पायरिंग बात होनी चाहिए और सिर्फ़ एक्टर्स को बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट बजाना मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि कुछ फ़ेक करूँ, ऑथेंटिक करना मुझे पसंद है। तो ये आइडिया मुझे ऑफ़ कोर्स। लास्ट मिनट आया कि वैसे तो बैंड में मेरे आधे पुरुष हैं और 1-2 ही लड़कियाँ हैं, लेकिन मैं एक ऑल वुमेन बैंड इस ढोलना में डालना चाहती थी, क्योंकि मैं हुँ, हुँ। चाहती थी कि भारत में या इंडिया में जो भी देख रहा हो अपने बच्चों को हो या खुद बच्चे हों, उनको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि आप चाहें तो औरत हो तो ये नहीं कि आपको सिर्फ़ गाना सीखना है या नाचना सीखना है, वो एक स्टेरियोटाइप रोल्स होते हैं। जी, मुझे जी। लगा कि इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप तबला सीखना चाहते हो, ड्रम्स बजाना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो, ये नेसेसरी नहीं है कि आप लड़की हो तो नहीं बजा सकते। तो जो बेटी पढ़ाओ वाली जो कैप्शन जो चल रही है पूरी दुनिया में, जी, अपने जी। देश में, वो सिर्फ़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पढ़ाई-लिखाई के लिए। बेटियाँ कुछ भी कर सकती हैं, जो चाहती हैं कर सकती हैं। तो ऑफ़ हाँ, कोर्स। इतनी सीरियस बात बियॉन्ड द पॉइंट मैं उसमें एक्चुअली भाषण देना मुझे पसंद नहीं है। बेटर है कि आप गाना एन्जॉय करो और जो भी आपको उसका मीनिंग नज़र आए, आप अपनी मीनिंग खुद बनाओ। बिल्कुल जितने भी क्रिएटिव कोलैबोरेशंस होते हैं, इस तरह के जो भी शोज़ होते हैं या वीडियोज़ होते हैं, ये पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होते हैं और ये हमारे लिए एक जानकारी वाली बात है कि ये आपने जब बताया तभी हमें ये ज़हन में आया कि म्यूज़िक तो पहले बन चुका होता है, उस समय तो परफ़ॉर्मेंस हो रही होती है। हाँ। तो ये बिल्कुल इसे अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके जीवन के एकदम शुरुआती दौर की ओर। तो आपका बचपन कहाँ बीता? हेलो, सोनम मैम आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो? जी, हाँ। मैम आवाज़ आ रही है ना? हाँ, हाँ, मैंने तो सुनी बचपन आपने पूछा, मैं वैसे फौजी बच्ची हूँ, मेरे जी, पापा भारतीय नौसेना में थे और कौन अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस हाँ, बात का? और हम लोग किसके अंदाज़े आज कोचिन गलत होंगे? थे, जी, अफ्रीका में थे 5 साल, पुणे में थे खड़गवासला हैदराबाद में, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की उड़ीसा में जहाँ की मैं हूँ, महापात्रा सरनेम से आपको पता चल गया होगा। जी, अम, सो हाँ, मेरी जो बचपन है वो बिल्कुल मैं पैन इंडियन बच्ची हूँ, मैं हर जगह बॉम्बे में भी फिर पोस्टिंग हुई, तो हम लोग हमेशा हर 2 साल एक नए जगह में रहते थे, तो हमारी आदत पड़ गई थी एडजस्ट करने की क्योंकि आसान बात नहीं होती है, नए स्कूल, नए दोस्त, नया घर नए जगह जी, जाके हमेशा एडजस्ट करो, लेकिन उससे एक खासियत रहती है फौजी बच्चों की कि वो कहीं पे भी अडैप्ट कर जाते हैं और उनकी जो अडैप्टेबिलिटी रहती है बहुत हाई रहती है। और दूसरी बात मेरे बचपन से मुझे इतने सारे घूमने-फिरने से ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे प्रांतों में उनकी जो म्यूज़िक है, फ़ोक म्यूज़िक है, अलग-अलग लैंग्वेज है, उसका जो एक्सपोज़र हुआ है, मेरे ख़्याल से इसीलिए मैं बहुत सारे लैंग्वेजेज़ में गा पाती हूँ और जी, ये एक एडवांटेज है और जब भी मैं बड़े-बड़े शोज़ में भी जाती हूँ, महोत्सव में जाती हूँ, मैं उन बॉलीवुड आर्टिस्ट में से नहीं हूँ कि वो कॉपी पेस्ट कि वो जितने हिट गाने वही गा लो। अगर मैं बिहार गई हाँ, जैसे बिहार महोत्सव था, तो मैंने एक आधा घंटा स्पेसिफिकली बिहारी जो लोकल म्यूज़िक है या रामधारी जी, सिंह दिनकर के पोएट्री को याद करके मुझे लगता है कि ये कस्टमाइज़ करना चाहिए अपने शो को और अपने लोकल बिल्कुल, जो आर्ट्स और कल्चर हो या म्यूज़िक हो उस प्रांत का, उसको एक सेलिब्रेट करने का एक मौका मिलता है हमें। और काम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसी शो को कॉपी पेस्ट करना हर बिल्कुल। जगह तो आसान है, लेकिन हर जगह कुछ नया लेके जाना वो आसान नहीं है, लेकिन लकीली मेरी जो टीम है, वो बहुत अच्छी है और मैं भी वैसे काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे लगता है मेरा सुपर पावर है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं कभी भी कोई शॉर्टकट लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो उस सब से जो मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है इतने सारे देशों में रह रह के, जी, वो बहुत काम में आती है। सो या बिल्कुल। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जब सोना मैम ने पोस्टिंग की बात की तब बॉम्बे ही कहा जाता था। अभी आजकल मुंबई कहा जाता है। तो वो क्लैरिफ़ाई कर दिया मैंने। दूसरी चीज़ है कि आपने इतनी जगहों पर यात्रा की और उसके बाद आप हर जगह के कल्चर से इस तरह से जुड़ी हुई हैं।
डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में, डिफरेंट कल्चर्स के साथ में। जैसे आपने अभी नाम लिया रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं। तो अगर आप अनुमति दें तो उनके लिए उनकी 4 लाइनें रश्मि रथी की पहली जो 4 क्या पंक्तियां बात हैं है, वो आपको बहुत समर्पित सुंदर। करूं। तो उन्होंने नर लिखा था, मैं जन्म कर देता हूं, मुझे लगता है बुरा नहीं मानेंगे वो। तो जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जो आपने बात कही कि हर कल्चर का सम्मान। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस जन्म में भी बसे हमारा नमन तेज को, बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं ज्ञान का आदि, शक्ति का मूल। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सोना मैम, कलाकारों का जो जीवन होता है उसमें बचपन की यादें बहुत दिलचस्प छाप छोड़ती हैं, हमें बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, क्रिएट करने पर मजबूर करती हैं। तो आपके बचपन की कोई याद जिसका आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर रहा, अगर आप हमसे साझा करना चाहें। बचपन की तो बहुत यादें हैं। मुझे इतना याद है कि मेरी मम्मी जो होती थी, पहले से ही हम 5 साल के उम्र से ही मम्मी ने बहुत ही संघर्ष किया था। 3 लड़कियां थी, उनके इन-लॉज़ नौकरी भी करती थी, घर भी संभालती थी, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, इन-लॉज़ का भी। तो मम्मी बिल्कुल मल्टीटास्कर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो उन्होंने जैसे 3 ज़िंदगी एक ज़िंदगी में बिताई है, उतना काम किया है। लेकिन उस सब के बीच में भी वो हम लोग जहाँ पे भी जाते थे, हमेशा एक म्यूज़िक टीचर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक टीचर ढूँढ के निकालती थी कि मेरी बच्चियों को एक होता है ना वो जो शिक्षा होनी जी। चाहिए म्यूज़िक की, संगीत की शिक्षा होनी चाहिए। वो कभी ये नहीं कि हम लोग वैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर या जो भी था सुन के भी गाने सीखते थे। तो म्यूज़िक का माहौल था, लेकिन मम्मी ने हमेशा ये बहुत ही एफर्ट लगाया कि वो एक स्कूटर में 3-3 लड़कियों को आगे-पीछे बैठा के म्यूज़िक क्लासेस के लिए लेती थी। और वो जो फाउंडेशन मिली हमें, वाह। उससे मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंस आती है। कोई भी गाना जो है बिल्कुल। इंडियन ट्रेडिशनल, जो हमारी जो फ़िल्मी म्यूज़िक भी है, बहुत दूसरे वेस्टर्न म्यूज़िक से बहुत अलग है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हमारे दिग्गज क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर ही टॉप फ़िल्मी म्यूज़िशियंस या सिंगर्स रहे हैं। लता जी हों, आगे जाके मोहम्मद रफ़ी या शंकर महादेवन हो या सोनू निगम हो, या अभी आके जितने टॉप सिंगर्स हमारे मेनस्ट्रीम में रहे हैं, अरिजीत सिंह क्यों ना हो, जी। सब ट्रेन्ड सिंगर्स हैं। और वेस्टर्न देशों की तरह पॉप म्यूज़िक में नॉर्मली आप बिना सीखे भी गाना गा के बहुत बड़े सिंगर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो बिल्कुल। डिफरेंस है हमारे म्यूज़िक सीन में और उनके म्यूज़िक सीन में। और ये नहीं कि हम सुपीरियर हैं, ऐसे कुछ नहीं, ये अलग है। उनकी अलग पहचान रहती है। वो बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंगिंग पे ही पूरा जैसे एक दुनिया साधना जी। लग जाती है। तो जी। मेरे ख्याल से हमें ये डिफरेंसेस को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाती हो, आप लिखती भी हो। मैंने कहा लिख सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये होता है ना, एक वेस्टर्न लोग गिटार सिंगर, सॉन्ग प्लेयर अलग, सॉन्ग राइटर अलग रहता है। तो हमें जी। लगता है कि यूथ अगर यहाँ पे सुन रहा हो, हमें समझना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी गायकी है, वो कोई मामूली गायकी नहीं है। उसके लिए एक ज़िंदगी भर की जो रियाज़ है, साधना है, वो एक बहुत यूनिक गायकी है। और मुझे तो इसीलिए लगता है कि टेलीविज़न शोज़ में, जैसे रियलिटी शोज़ में इतने अच्छे-अच्छे कंटेस्टेंट्स आते हैं, ज़रूर बहुत सीख के आते हैं, लेकिन बेचारों को वही 5, 10, 100 फ़िल्मी गानों को जैसे तोते की तरह गाना पड़ता है, वो मुझे खराब लगता है। मुझे लगता है कि हमारे मेन स्ट्रीम में और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि आप अलग कुछ करें। आप दूसरे जॉनर्स को आके लेके आओ टेलीविज़न में। कि जी। ये क्यों है कि हमेशा सिर्फ़ फ़िल्मी गाने सुनना है मेन स्ट्रीम में। हमारे तो करेक्ट। गज़ल भी हैं, भजन भी हैं, फ़ोक गाने भी हैं, इतने सारे जॉनर्स हैं म्यूज़िक के। कव्वाली है, तो भक्ति मैम संगीत एक है, सूफियाना कलाम है। तो हर जॉनर के म्यूजिक को मुझे लगता है ज़्यादा एनकरेजमेंट ज़रूरी है। ये नहीं कि वो हम सिर्फ़ मर जाएँगे, नहीं तो हम एनकरेजमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल। एक-एक जॉनर जो है मर जाएगा। और हमारी जो यूनिकनेस है कि हमारी इतनी डाइवर्स और इतनी लंबी-चौड़ी जो म्यूज़िकल ट्रेडिशंस हैं, वो तो गायब ही हो जाएँगी।
तो ये इस बात का तो हम बिल्कुल। सबको डर होना चाहिए। मैम एक चूँकि आपने इतने सारे म्यूज़िकल जॉनरास की बात की, तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कुछ जो आपको बेहद पसंद हो और क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर रिक्वेस्ट आपके उस गाने की है जिसने सबका दिल चुरा लिया था बहुत बरस पहले और मुझे लगता है कि वो टर्म भी फ़ोक से ही आता है, अंबर सरिया जैसे कि ढूँढना। बिल्कुल। तो तो आंबरसरिया हो तो जाए? ठीक है, लेकिन अगर मैं जो बात कर रही थी, ठीक है, शुरुआत करती हूँ। हो जी। अंबरसरिया मुंडिया वे कचिया, कलिया ना तोड़ तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। हे रंगाबाती रे रंगाबाती, हे क्या बात है! रंगाबाती रे रंगाबाती, हे रंगाबाती रंगाबाती, रंगाबाती रंगाबाती काना कलाता, हंसी पदे का होलो कथा। ये वैसे ओडिशा का संबलपुरी गीत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सुपर हिट है और एक्चुअली इंटरनेशनल हिट हो चुका है, क्योंकि हमने जब कोक स्टूडियो में इसे प्रस्तुत किया था तो सबसे बड़े व्यूज इतने सारे सीजन्स में रंगपति का था। और ये हो या मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, घर नहरी कवारी कहे सो करे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो क्या बात है! पिया से नैना लड़ाई रे। तो ये अमीर वाह! खुसरो का सूफियाना कलाम है, 800 साल जी, पुराना है, लेकिन बहुत मेरे खूबसूरत। ख्याल से फिल्मी गाने भी मैंने बहुत गाए हैं, लेकिन नॉन फिल्म गाने भी उतने ही मेरे ख्याल से बड़े हिट हुए हैं। तो आई एम वेरी लकी कि मैंने हमेशा ये एक बैलेंस रखा है। और ये अभी आपकी ये आवाज़ का भी कमाल है मैम, सिर्फ़ लग से नहीं होता, हमें पता है ये। आप बहुत हुम्बली कह रही हैं लग से, बट ये आवाज़ का कमाल है कि हर गाने पे इसी तरह से खपती है। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आगे हमारे जाके ऐसे जी, बहुत जी, सारे आर्टिस्ट आगे बढ़े जो वैसे बड़े हिट्स का भी फिल्म गानों का ये एडवांटेज रहता है कि ऑटोमेटिकली उनकी प्रमोशंस हो जाती हैं और ओवरनाइट हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन जो नॉन फिल्म गाने हैं वो ऑडियंस को अभी जाके ढूंढ के डिस्कवर करना चाहिए कि जैसे मैं बता रही हूँ, 2 साल पहले मैंने बारिश के मौसम में ये गाना रिलीज किया था। छाए रे घने बदरा, छाए रे घने बादल, छाए क्यों घने बदरा, छाए क्यों घने बादल, कहीं पे बरसने को घूमे ये हुए पागल, छाए रे घने बदरा। तो ये गाना क्यों आप ना सुने? आपको सिर्फ फिल्मी गाने सुनने बिल्कुल। हैं तो एक लाइफ एक सूना सा रह जाए कि आइसक्रीम पार्लर में जाके बार बार अगर एक ही फ्लेवर खाएं तो जी, मेरे ख्याल से थोड़ा बोरिंग हो जाता है लाइफ। तो मैं तो जितने यहाँ के सुनने वाले श्रोताओं को बोलूंगी कि आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के गाने ढूंढें, और कोई आर्टिस्ट पसंद आया हो तो उनके सब गाने चुन चुन के सुने। ये नहीं कि एक ही 4-5 गाने, बहुत प्रमोटेड गाने जो फिल्मी गाने होते हैं उनको सुन के सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मैम आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है और हमारे साथ में जैसा आपने कहा ना कि यहाँ पे तो बहुत ही यंग आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और बहुत सारी भाषाओं से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर प्रियंका हैं जिन्होंने जो उड़िया से हैं। तो प्रियंका, आवाज़ आ रही है हमारी आप तक? हेलो? प्रियंका, हमारी आवाज़ आ रही है? विराट, आवाज़ पहुँच रही है हमारी आप तक? हेलो? कुछ तकनीकी समस्या है। अबरार, आवाज़ पहुँच रही है क्या हमारी? जी सर। हाँ, तो अबरार, अ, आप कौन सी भाषा से हैं? उत्तर से हूँ, बंगाली। हाँ, तो
सोना मैम के लिए एक बांग्ला गाना बंगाली है, वो गाना अनमति आपके लिए, क्योंकि ये गाने का जो चैट है, ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কোমলা নাচে, ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কোমলা নাচে, সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা নাকে নলক তোলমল কইরা বাজে রে, ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কোমলা নাচে। वाह। और अब अबरार भी आपके लिए कुछ सुनाना चाहते हैं मैम, तो अबरार अगर आवाज पहुंच रही है अब तक, वाह मैम, तो 2 लाइंस मैम के लिए। सो स्वीट वॉइस मैम, बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच सबको सुनाने के लिए। मैं क्या आपके लिए 2 लाइन सुना सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী, সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया अबरार थैंक यू, आपका। थैंक यू मैम कैसा लगा आपको ये गाना? बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपके पास मेरे लिए एक क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैम आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर बहुत हैं, लेकिन एक कुमार गंधर्व जी हैं, अगर आपने सुना नहीं हो तो आप जाके सुनिए उनको। वाह। ओके ओके ओके। हाँ, उनके निर्गुण संगीत मुझे बहुत पसंद है। राजस्थान की भंवरी देवी है। और फिल्मी सिंगर्स में डेफिनेटली लता जी, जिस टाइप के जो क्राफ्ट, और उन्होंने जैसे ना बहुत नॉन एक्टर्स को भी एक्टिंग सिखा दी अपने गानों से, बिकॉज वो हैं आगे। नुसरत फतेह अली खान साहब, बहुत सिंगर्स हैं मेरे फेवरेट। सुखविंदर इतना अच्छा गाते हैं। और ऑफ कोर्स आज की तारीख में भी बहुत बहुत सिंगर्स हैं जो बहुत सुंदर गाते हैं। किसी की आवाज़ बहुत सुंदर है, नशीली है, तो किसी का क्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो हाँ, बहुत सारे मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं। थैंक यू मैम। आपका जो ढोलना सॉन्ग है, मैं सुन सुन के रातों में सोता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छा सॉन्ग गाने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसके साथ चिंतामणि हमारे पास अगर प्रियंका है तो उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। प्रियंका, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो सर। हेलो मैम, नमस्ते। जय श्री जगन्नाथ। हेलो। नितिन, वो अचानक कहाँ गई? शायद ड्रॉप हो गई क्या? एक बार रिक्वेस्ट को बोली पैसे देने। हेलो नितिन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ मैम, जी जी, आपकी तो आवाज आ रही है, आपकी तो आवाज आ रही है मैम। एक वेट, आई थिंक कोई इशू आई होगी, नेटवर्क इशू, कोई टेक्निकल इशू होना चाहिए। वेट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रियंका, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। उठानी है।
कोई बात नहीं है। माफी चाहूंगा मैम मैं, आवाज लेकिन चली गई। हाँ मैम शायद ड्रॉप हो गई है नीचे ओके और रिक्वेस्ट अगर वो कर दे। मैम अगर आप हैं नीचे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट ऐड कर दें। मैम अगर आप हैं यहाँ पर तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। सोना मैम हैं क्या आप यहाँ पे? आवाज पहुंच रही है हमारी तो एक बार। हेलो। तो दोस्तों कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से अभी सोना मैम हमारे साथ नहीं है, पर वो वापस आ रही होंगी। तो तब तक ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शाम और लगातार उनसे बातें, उनका गाना, सब कुछ बहुत ही उम्दा ढंग से हमारे साथ नितिन और इतने प्यार से बातें। नितिन सोना मैम वापस आ गई मैम हैं। आ गई। जी, तो मैम मैं प्रियंका की बात कर रहा था। एक बार मैं प्रियंका से बोलता हूँ वो अनम्यूट हो जाएँ। तो प्रियंका, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? प्रियंका अनम्यूट हो गई हैं। तो प्रियंका उड़िया भाषा भाषी हैं मैम, और बहुत ही प्यारा गाती हैं और म्यूज़िक से ही अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं। तो एक बार ये आपको कुछ गाकर सुनाना चाहती हैं। हेलो मैम, नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैम मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आपका नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। प्रियंका, आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो जी। जी सर। जी, जल्दी से गाना सुना दीजिए अपना प्यारा सा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम आपकी जो सॉन्ग है रंगावती, वो सॉन्ग पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं आपके लिए कुछ गाना डेडिकेट करना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त है तो। ऑफ कोर्स। जी मैम। क्या बात है। सरे मरे मा पा मा पा सरे मरे मा पा सरे मरे मा पा नि सा पानी सारे सा पानी सारे सा पानी सारे सा धारो समाता वीरो प्रसूता धारो समाता वीरो प्रसूता जय जय जननी जगता भारत माता वीर प्रसूता सरे मरे मा पा नि सा पानी सारे सा सरे मरे मा पा सरे मरे मा पा सरे मरे मा पा नि सा पानी सारे नि सा थैंक यू मैम। हाउ थैंक ब्यूटीफुल, यू। कितना सुंदर गाया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक हाथ इंजर्ड है, नहीं तो मैं बिल्कुल जबरदस्त तालियां बजाती, लेकिन मेरा जो राइट हैंड है उसमें मसल टियर हो गया है। बट थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर गाया आपने। आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स थैंक गणपति यू वेरी के, मच। दुर्गा माँ के, सबके। अभी जितने फेस्टिवल आ रहे हैं, आप मैम आगे के जाके। हाथ में मैम मैं शुरू भी में आपका और बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। मैम मैं भी एक 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में स्टडी के साथ साथ सिंगिंग को कैसे टाइम देते थे मैम? एक्चुअली हर चीज के लिए टाइम मिल ही जाता है, अगर आप अपने दिन को प्लान करो तो। रियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता है। आप रियाजी ही लग रहे हैं, लगता है कि आप रियाज करती हैं। और खेलने के लिए भी, कूदने के लिए भी टाइम जी निकालती मैम। थी, बास्केटबॉल भी खेलती थी, घोड़े भी चलाती थी पढ़ाई भी करती थी, और म्यूजिक भी सीखती थी। तो अगर आप दिन में काफी घंटे होते हैं, प्लान करें तो आराम से सब कुछ हो जाता है।
चूँकि मैम के हाथ में चोट है तो अब जी मैम। ज़्यादा देर उन्हें रोकना ठीक नहीं होगा। तो मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह से इतने इत्मीनान से हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और शायद यही वो प्रक्रिया है जिसे शास्त्रों में उपनिषद कहा गया है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को आपकी बातों से, आपसे जुड़कर बहुत बेनिफिट्स हुए होंगे, बहुत फ़ायदे पहुँचे होंगे। और एक ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक अज़ीम शख्सियत के साथ बैठकर हम जीवन के कुछ नए सबक सीखते हैं, यकीन है कि एक बेहतरीन अनुभव होगा। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूँगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं आपके फैन्स हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनमें बहुत सारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, चूँकि वक़्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि बीत जाता है और सबसे बुरी बात भी यही है कि बीत जाता है और आपके हाथ में भी चोट है। तो हम आपको ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, बस इसी सवाल के साथ इस महफ़िल को तमाम करेंगे कि आप इनसे क्या कहना चाहेंगी? कोई एक मंत्र जो ये फ़ॉलो करें और ज़िंदगी इनकी बेहतर हो जाए? मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी कि आप बहुत ही सुंदर हिंदी बोलते हैं, तो आगे जाके मैं चाहूँगी कि मैं अपनी भाषा जो है ना, बोलने की भाषा इम्प्रूव करूँ या इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ। ये जो हम लोग इंग्लिश बोलने की वो हो गई ना आदत कि इंग्लिश, हिंदी जो मिक्स करके बात करते हैं, कभी-कभी लगता है कि बहुत खराब लगता है मुझे, मैं ये बात बताऊँ क्योंकि हम लोग कभी हिंदी में बात सुनते हैं, कभी अंग्रेज़ी में, कभी ओडिया तो एक खिचड़ी पक गया है मेरे सर में। तो आप बहुत सुंदर बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मुझे बहुत आपकी शुक्रिया। बातें ही सुन के बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात ये कि जितने सिंगर्स हैं और एस्पायरिंग म्यूज़िशियंस हैं यहाँ पे, उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ़ एक ही टाइप का सक्सेस मत ढूँढें और ये नेसेसरी भी नहीं है कि आपको म्यूज़िक से करियर बनाना पड़े। मैंने बहुत सारे साल नौकरी भी की थी और उसके साइड बाय साइड मैंने अपनी म्यूज़िक की तालीम भी जारी रखी थी और मैं इंडस्ट्री में कोशिश कर रही थी कि मैं कोलैबोरेट करूँ, ऐसे पार्टनर्स पाऊँ जो मेरी आवाज़ को और मेरे टैलेंट को एप्रिशिएट करें कि ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के सिर्फ़ म्यूज़िक के पीछे पड़े जाओ और फिर डिसअपॉइंट हो। दोनों चीज़ भी हो सकता है और म्यूज़िक तो हमें बहुत सुकून पर्सनल स्पेस में भी दिलाता है। तो ये जो रहता है ना कि सब लोग बॉम्बे भाग के आना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं या रियलिटी शो में घुसना चाहते हैं। मेरे ख़्याल से वो ज़रूरी नहीं है। आज दुनिया बहुत बदल गया है, इंटरनेट आपका दोस्त है। आप अपनी म्यूज़िक बनाना कोशिश करें, ओरिजिनल म्यूज़िक बनाएँ। आपके जो इर्द-गिर्द कोई अगर पोएट हो या कोई कंपोज़र हो, ये नहीं कि सब जन पुराने फ़िल्मी गानों को गा-गा के सिंगर बने। मेरे ख़्याल से हमें गीतकार और संगीतकारों की और भी ज़रूरत है हमारी दुनिया में, जो खुद अपने गाने क्रिएट करें, लिखें या आप उनके साथ मिल के गाने बनाएँ और आजकल तो कहीं पे भी बैठ के आप अपना गाना पूरी दुनिया को सुना सकते हो और हिट बना सकते हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बॉम्बे आने की सबको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने गाने बनाएँ, अपनी भाषा में बनाएँ, अपने तरीके से बनाएँ और उसको अपनी जो ऑडियंस आपको मिल जाएगी, ऑडियंस हमेशा मिल जाती है। तो मैं आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे विशेज़ देना चाहूँगी कि म्यूज़िक सिर्फ़ एक करियर नहीं है, बिल्कुल ज़िंदगी होती है। तो आप बैंक में भी नौकरी कर सकते हो या कहीं पे भी रह के म्यूज़िशियन रह सकते हो। तो यही कहना चाहूँगी। मैं तो बहुत साल नौकरी करती थी और मैंने पैरेलली अपनी म्यूज़िक की जो ड्रीम रखी थी और मुझे पता था कि मैं प्रोफ़ेशनल बनूँ या ना बनूँ म्यूज़िक मेरे ज़िंदगी भर मेरे साथ मेरा दोस्त रहेगा। तो ये क्या सबसे बात है! हाँ। मैम 27,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और कितने बस लोग? 27,000 से भी ज़्यादा लोग हैं इस वक़्त। अच्छा। हमारा जो पूरा ऑडिटोरियम है वो भर चुका है और इससे ज़्यादा लोग बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा। आप एक बार बस इन्हें ये बता दें कि शेयर चैट और मौज पे आप कब से रेगुलर जुड़ रही हैं इन सब के साथ में? शेयर चैट और मौज पे तो आज मैंने कभी भी इतनी लंबी इंटरव्यू कभी किसी को नहीं दी है। 15 मिनट से ज़्यादा कहीं बात नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा समय अपने आर्टिस्ट्री और अपने म्यूज़िक को क्रिएट करने में लगाऊँ और जब बिल्कुल। भी आप मुझे इन्विटेशन देंगे जैसे आज आपने न्योता दिया तो मैं आके आपसे तो मैं एक्चुअली प्रॉमिसेस नहीं देती हूँ, मैं उन टाइप की नहीं हूँ कि मैं आपको बोल के कि कल जॉइन कर रही हूँ और नहीं आऊँ।
मुझे लगता है कि आजकल हमारे दिन में घंटे उतने नहीं है जितना हम चाहते हैं और सब लोग सोशल मीडिया में इतने नाच गाना कर रहे हैं कि कोई आर्टिस्ट वो एक टाइम लगता है ना कुछ ओरिजिनल बनाने में, उसमें ध्यान नहीं है। सबका ध्यान है कि कितने फॉलोअर्स अपने आप को जुड़ाएं। तो मैं तो इनफैक्ट थोड़ा एक ब्रेक चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस से। बीच-बीच में जाती हूँ, दिन में आधा घंटा मैक्सिमम, और मैं बहुत जल्दी आपके प्लेटफॉर्म में आऊँगी। लेकिन कोई प्रॉमिसेस नहीं है क्योंकि अब तो मैं एक सोशल मीडिया डाइट कर रही हूँ इनफैक्ट। मैं चाहती हूँ सब लोग अगर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन जाएं तो नए गाने बनाएगा कौन? नए गाने बनाने के लिए एक आइसोलेशन की जरूरत है, एक आर्टिस्ट की लाइफ जीने की जरूरत है और लाइफ की एक्सपीरियंसेस लेने की जरूरत है, और वो हमें आजकल जैसे वो करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हम वो भागदौड़ में और प्रमोशन में ही लगे रहते हैं, अपने आप के प्रमोशन में। तो मैं तो सीधा कहूंगी कि कोई मेरा अभी इमीडिएट प्लान नहीं है कि मैं अपनी सोशल मीडिया की रीच ज्यादा बढ़ाऊं। मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा नंबर्स कोई इंडिकेशन नहीं है हिट होने के। आप सब लेकिन जरूर मुझे प्यार भेजा करें, और अगर आप इनवाइट करेंगे तो मैं फिर से आ जाऊंगी एक्सक्लूसिव चैट के लिए। बिल्कुल, हम आपको बुलाते रहेंगे मैम, क्योंकि इतनी बेहतरीन बातें, इतने सुंदर गानों से आपने हम सबकी शाम को, जो आपने अपने गाने में कहा है, ढोलना में, म्यूजिक में मैजिक है, बिल्कुल मैजिकल बना दिया है। तो आपके लिए एक तुकबंदी और आपसे रिक्वेस्ट कि एक गाना गुनगुना दीजिए हमारे लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, कि ज़माने भर की परवाहें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी, जन्नत और वादियों की चाहें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी, हमारा खुल्द हमसे है, ज़माना हम पे दीवाना। आपको डेडिकेटेड है। ज़माना हम पे दीवाना, हमारा खुल्द हमसे है, ज़माना हम पे दीवाना, आते भरने की यूं ही आहें, जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका यू, हमसे जुड़ने के नमस्ते, लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी आप सारी सबको बातें ढेर करने के सारा लिए। प्यार, बहुत सारा म्यूजिक, और ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, ये मेरा नया गाना है। आप सब अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके अभी देखिए, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भेजें और मैं हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ। सो आप सबको बहुत सारा प्यार। जी हाँ, कॉइनेज रिकॉर्ड्स का ये जो प्रोडक्शन है, ये जो गाना है ढूंढना, ये आप सबने देखा है, बार बार देखिए, लगातार शेयर करते रहिए, साझा करते रहिए। और मैं एक बार माजरत चाहूंगा उन सभी लोगों से जिन्हें हम आज अपने साथ जोड़ नहीं पाए, क्योंकि मैम के हाथ में चोट है और उन्हें जाना है, काफी वक्त से वो यहाँ पर थी और लगातार बातें करती रही, हमें गाने सुनाते रही। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका इतना धैर्यपूर्वक, इतने सब्र से उन्हें सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।